बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमारे शो का नैरेटिव भी यही है कि हम अपने तमाम इश्यूज़ जो पर्टिकुलरली हम क्रिकेट की बात करें तो आप तक लेके आए और उसकी तरफ से दूसरी तरफ से जो पीसीबी का भी रिस्पॉन्स है, जो उनका भी नैरेटिव है, वो भी लेके आए। इस पर बात करने के लिए आज हमने जो अपने प्रोग्राम में दावत की है वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेटर है नदीम खान साहब। मेरा नहीं ख्याल इनसे ज़्यादा कोई बेहतर हमें ये तमाम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने हमें बुलाया। नहीं नहीं, इट इज़ रियली ऑनर। थैंक यू। सुनना है। अच्छा, कुछ हम पर्टिकुलरली बात करते हैं अभी करंट क्रिकेट के हवाले से और हाई परफॉर्मेंस सेंटर। इसका कॉन्सेप्ट हमें समझाइए कि एकेडमी का एक कॉन्सेप्ट पहले लाया गया और काफ़ी साल चलता रहा, उसके बाद ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बेसिकली है क्या और इसमें ऐसी क्या न्यू आपके एवेन्यूज़ हैं जिसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जिनको टारगेट करना चाह रहे हैं और फिर इसको बनाया गया? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ना ये काफ़ी जो है जिसमें कहना चाहिए कि लोगों के जहनों में अभाम है जी। देखिए, जब ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी ना, तो आपने देखा होगा इधर अंडर 14 के भी, अंडर 13 के भी जी। कैंप्स लग रहे थे, अंडर 16 के भी कैंप्स लग रहे थे, डेवलपमेंट कैंप्स भी लग रहे थे, टैलेंट हंट कैंप भी लग रहे थे। लेकिन जब हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करते हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो होते हैं वो नॉर्मली उनको केटर करते हैं जो कि पीक पे होते हैं अपने गेम के या पीक की तरफ जा रहे होते हैं। आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान ए टीम, जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे अंडर 19, अब हम उनको केटर करेंगे जी, ठीक है। और अब आपको इसी वजह से वो वाले कैंप्स नज़र नहीं आ रहे होंगे जो जिसका हमसे लोग सवाल भी करते हैं कि जी टैलेंट हंट आप नहीं कर रहे और ये नहीं कर रहे। तो ये हाई परफॉर्मेंस का काम नहीं है, ये जो लोकल HPCs होंगे ये उनका काम होगा। ठीक है। अब से एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिरी बात है अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर और हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स की बात करते हैं जी। तो फैसिलिटीज़ भी उसी तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। मेरे ख्याल से क्योंकि ये जिस वक्त बनी थी तो बहुत ही ज़बरदस्त उस ज़माने के हिसाब से हाँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन एकेडमी बनी, सब कुछ उसका बेहतरीन चल रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल से ज़रूरत है, जब से हमने हाई परफॉर्मेंस इसका नाम रखा है, इसके जिम को अपग्रेड होने की, इसके स्विमिंग पूल को बेहतर होने की, स्टैंडर्ड का नहीं है। जी जी, और जो इसकी अकोमोडेशन है वो भी, उसको भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और जिस पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि जब हम आए कोविड और बहुत सारी सिचुएशन इस तरह की थी कि हाफ स्टाफ आ रहा है, काम रुक जाते हैं बहुत। और क्योंकि मैंने कुछ इसमें इंटरनेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की कुछ इमेजेस भी देखी हैं, वीडियोस भी देखी हैं। इवन मेरी आकिब जवेद के साथ बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि हमारा लाहौर कलंदर का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो इससे बेहतर है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है बेहतर हो, क्योंकि वो अभी बना है। देखिए, ये चीज़ पुरानी बनी हुई है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको काम मुसलसल होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। पिछले जब से हम आए तो मुसलसल काम में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका जिम रिफर्बिश हो जाएगा। इसके इंडोर सेंटर को हम नई इसकी पिचेस डाल रहे हैं। बच्चों के जो रूम्स हैं उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमने कोचेस के जो रूम्स हैं उनको अपग्रेड किया है। अब हमारी क्लासरूम है, जो क्लासरूम है ज़ाहिर बात है वो 20 साल पुरानी बनी हुई है और अब आपको पता है कितनी तेज़ी से जो है नई नई चीज़ें, इनोवेशंस आ रही हैं। तो हमें उसको उसके साथ चलने में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं इतने खूबसूरत लॉन में हम बैठे हुए हैं और दोनों जो कितनी खूबसूरत इसकी जो है जी ऐसे ही आप कहने चाहिए फसाट है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से अपग्रेड होने की ज़रूरत है, जिस पे हम काम करें। अच्छा सर, आपसे पहले हारून रशीद साहब थे या मुदस्सिर नज़र थे, बहुत बड़े नाम थे। पर्टिकुलरली मुदस्सिर नज़र की बात करें तो जब भी किसी बड़े बंदे को रिप्लेस किया जाता है, वी ऑल नो, हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि आपकी एक सिस्टम के तहत आप आए हैं। ठीक है, आप क्रिकेट बोर्ड के साथ पहले भी मुंसलिक रहे हैं, क्रिकेट के उसमें आप कमेटी के अंदर भी थे, फिर आप अंडर 19 के मैनेजर भी थे, मतलब एक पूरा सिस्टम, और UBL के साथ बड़े लंबे टाइम से थे। तो एक इसमें तो किसी को क्वेश्चन नहीं है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट थे, बट एक बड़े बंदे के बाद जब आप खुद आते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। तो उसको कैसे देखते हैं और या क्या उन लोगों से भी आप इसमें गाइडलाइन लेते हैं? अब शुरू में बिल्कुल उनसे कुछ बातचीत, क्योंकि आपको लेनी होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको समझना होता है। अनफॉर्चुनेटली मुदस्सिर नज़र साहब क्योंकि इंग्लैंड सेटल हो गए, तो हमारा वो इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन उन्होंने मुझे जब भी कहा था, जब मैं ज्वाइन कर रहा था, कि जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा ज़रूर मिलूँगा, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। तो अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड आ गया, ये वो तो आ नहीं सके। लेकिन जब भी आएंगे, क्योंकि वो मेरे कोच रहे हैं, जब मैं पाकिस्तान टीम में गया था तो वो मेरे कोच थे, तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, नो डाउट मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इतने बड़े नामों को रिप्लेस करना आसान काम नहीं होता, तो गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अभी भी जितने भी देखिए आप, जितने भी जो हमारे प्लेयर्स हैं जो कि प्रूवन प्लेयर्स हैं,
मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे मशवरे करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो बाकी दूसरी तरफ जैसे ज़ाहिरी बात है कि उनके मुकाबले में मैंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, जी लेकिन मैनेजमेंट में काफ़ी अरसे से कर रहा था। बिल्कुल जैसे ऐसा ही आपने है। कहा कि मैं सिस्टम में भी था और ज़ाहिरी बात है क्रिकेट बोर्ड ने भी मुझे बहुत सारे रोल्स में देखा है बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया तो मैं फिर इधर आया हूँ। और अभी मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे। हम सिलेक्शन पॉलिसीज़ बना रहे हैं, डेवलपमेंट की हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, प्लेयर्स के बेंचमार्क्स बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। असल में जो मुझे दुख होता है वो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट थी 90s में, जी हम बहुत करीब थे ऑस्ट्रेलिया के और हम बहुत बेहतर थे इंग्लैंड से और बहुत बेहतर थे ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया शायद से। आगे थे जी, 90 इंडिया में से तो भी, हम हाँ। जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के करीब थे या बेहतर थे, कहीं बेहतर हो जाते थे कहीं, जी। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में वो परफॉर्मेंस फिर भी नहीं फिर दी। भी नहीं दी बिल्कुल। जो कि रियलिस्टिक बात है। तो अब मुझे ये दुख होता है कि हम उससे बहुत पीछे हो गए हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, उनकी क्रिकेट से हम पीछे नज़र आते हैं। इंडिया की बात करें, उनसे हम पीछे नज़र आते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से करें तो बहुत दूर नज़र आते हैं। तो अब दुख होता है कि हम पीछे की तरफ चले गए 90s के बाद ना। तो अब जब तक अब हम देखें गैजेट्स नए टेक्निक्स, नई चीज़ें जब तक नहीं लाएंगे, इनोवेशन नहीं करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए जब तक, जैसे हम एक ज़माने में हमने चीज़ें नई नई दुनिया क्रिकेट को दी हैं जी वो कुछ अरसे से हम नहीं दे रहे, अब नहीं दे हम रहे, फॉलो बिल्कुल कर ऐसा ही रहे है। हैं दूसरों को। ऐसा ही है। और जब तक हम फॉलो करते रहेंगे वो आगे निकलते रहेंगे, हम पीछे। तो अब हमारी ये कोशिश है, इसीलिए हम बड़े प्रूवन प्लेयर्स भी लेकर आए हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एज ए कोच, ताकि कि वो रिसर्च करें, कुछ नए शॉट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि इससे पहले जितने कोचेस थे वो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता होगा कि उनको हटा के इनको रखा गया। आल्दो नाम बहुत बड़े हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, इनके हेड ब्रांड आ चुके हैं, फिर सिक्लैन आल्दो कोचिंग कर चुके हैं। आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट क्या है? क्या बड़ा नाम मैटर करता है या जिसका कोचिंग एक्सपीरियंस हो वो मैटर करता है? अभी क्योंकि एजाज अहमद थे, उन्होंने जिताया भी हो, अब वो नहीं है साथ। जी जी इसी तरह केपी की भी बात करें तो नाम कुछ हमें नज़र नहीं आ रहे। तो क्या उनकी एक तो जो बिल्कुल वो सिस्टम से अब आउट है या आपके साथ वो कनेक्टेड है अभी? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि क्या कोच अच्छा ज़रूरी है, किसी ने लेवल 3-4 किया हो, या प्लेयर अच्छा होना चाहिए, वो खुद ही ट्रेनिंग दे देता है? उसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए दो चीज़ें, एक तो जीतना कोचिंग के साथ और एट द सेम टाइम प्लेयर डेवलप करना, ये दो क्वालिटी किसी भी कोच के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें तो हम डेफिनेटली देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें एक बैलेंस होता है। कहीं पे ये नहीं होता कि सिर्फ आप विनिंग देख के आप कर लें, कहीं पे आपको ये देखना होता है कि डेवलपमेंट ही सिर्फ ना कर रहा हो, बच्चों को जीतना भी सिखाना है, जो कि इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। तो दोनों चीज़ें हम देखते हैं, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो बड़े नाम हम जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाएं, जो पहले भी लोग थे बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बहुत सारे प्लेयर निकले हैं पिछले 15-20 साल में। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई काम सही से नहीं हो रहा था। अब क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया ना, दो हमारे, अब हम काफ़ी मुल्कों से पीछे होते जा रहे हैं। पहले कोई ऑस्ट्रेलिया से हम थोड़ा आगे पीछे थे जैसे मैंने कहा, लेकिन अब बाकी मुल्कों से भी पीछे होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ प्रूवन लोगों की ज़रूरत थी, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ किया हुआ है। और उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर कम हो सकता है, लेकिन वो इनोवेशन में हमारे साथ बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि उनको बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी। और वो जब कोई नई चीज़ कभी भी कोई बंदा निकालता है तो लोग देखते हैं कि कह कौन रहा है, बिल्कुल ठीक, तो उसकी एक्सेप्टेंस जल्दी होती है। तो हम इन बड़े नामों को इसलिए लाए कि जब जैसे ही ये कोई नई चीज़ निकालेंगे, कोई नए शॉट्स डेवलप करेंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट देती रही है दुनिया की क्रिकेट को, और या कोई नई डिलीवरी निकालेंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी होगी इन लोगों की वजह से, इन लोगों के नामों की वजह से। तो और जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, जब तक हम नई चीज़ें डेवलप नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से हम चेस करते इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो ये कि जो पहले सिस्टम में थे अब नहीं है। एक आप नहीं समझते कि क्या इनसिक्योरिटी उनके माइंड के अंदर आ जाएगी, ये डेवलप होगी नेचुरली कि यार हमने साल काम किया, 6 मंथ किया, अब नहीं है, या इवन दो ये भी आएंगे, ये भी ऐसा ना सोच रहे हो, क्योंकि एक सिस्टम ऐसे बन जाता है कि इसको बेहतर ये नहीं था कि कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको बहुत सुना है कि आप ऐसे शख्स हैं जो हमेशा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि एक मैकेनिज्म डिफाइन किया जाए, अकाउंटेबल इस रीज़न से किया जाए, जी ये वजह हुई, इसके बाद एक
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो जाए, जी, कोई जी। कमेटी बन जाए, जी, जैसे जी। पहले भी ऑलरेडी है, जी, जी। तो उसमें ये सारी चीज़ें उसको हाईलाइट करके फिर किया जाए तो वो बेहतर नहीं है चीज़? एक हमारा पूरा प्रोसेस चला था जिसमें हमने असेसमेंट की थी, वो 360 डिग्री प्रोसेस था, ठीक। जिसमें उन्होंने कोचेज़ ने अपनी सेल्फ असेसमेंट भी की थी, उसके बाद उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ भी हुए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखी गई और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें और काफ़ी लंबा एक प्रोसेस चला। ऐसा नहीं है कि हमने उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया है, कोचेज़ अभी तक हमारे पेरोल पर हैं, ठीक है। मोस्टली इसलिए कि हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उन पर, एक तो पहली चीज़, दूसरी उनका भी एक्सपीरियंस है बहुत। हाँ, जिस तरीके से अब हम आगे जाना चाह रहे हैं और जिस जगह पे उनकी जॉब थी हम उसके बजाय उनको कहीं और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम समझ रहे थे कि इस वक्त वो सूट नहीं कर रहे, ठीक। तो इस वजह से हमने चेंजेस किए हैं और बिल्कुल एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल आते ही ऑल ऑफ अ सडन किसी से बगैर बात की और उसको हटा दिया हो। एक पूरा प्रोसेस चला है और ऐसा नहीं था, उसमें ये था कि जब जो इंटरव्यूज़ थे उसके भी बाकायदा उनको पहले से सवाल दिए थे, बिल्कुल उनको कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीज़ें की थी और अभी भी लोग हैं वो सारे हमारे पेरोल पे हैं और उनको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे सर ये इस्तेमाल पहले जैसे डिफरेंट कोचेस से अब वो जैसे हम 6 रीजन्स के ऊपर आ चुके जी, हैं जी। और 6 कोचेस मेनली आपके जी, अंदर जी। काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट दीज कोचेस एज वेल, जी, कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि इतने कोचेस सफिशिएंट हैं? और जब हम एज कंपैरेटिवली पाकिस्तानी टीम के अंदर देखते हैं तो हेड कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, बॉलिंग कोच भी है, उधर हमें बर्बाद लगती है। जी, ओके जी, इंटरनेशनल लेवल पे आपको सिर्फ ही एक गाइडलाइन चाहिए होती है, ये जी, सब जी। बोलते हैं, जी, जी। इवन सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी ये बात करते हैं, तो इधर थोड़े कोचेस को होना उधर ज़्यादा होना उसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो एक तो कोविड की सिचुएशन में ना हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीज़न को हमने बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, बहुत कहना चाहिए उसमें गैप्स कम हैं, एक साथ 2-3 टूर्नामेंट चल रहे हैं। अगर आप वैसे देखें हर प्रोविंस में 6 कोचेज़ हैं, फर्स्ट टीम के 2, सेकंड के 2 और उसके 2 जो है अंडर 19 के, और इसके अलावा अंडर 16 के कोचेज़ भी अभी आपके सामने आएंगे, जी। तो वो 7-8 कोच बन जाते हैं, तो ऑफ सीज़न के लिए तो वो एक साथ जमा ठीक है। होंगे, जी, एक ठीक। तो ये हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द सीज़न जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीज़न हाई परफॉर्मेंस के जो कोचेज़ हैं, क्योंकि सीज़न चल रहा है यहाँ पे इतना काम नहीं है, वो बहुत क्लोजली उनके हेल्प आउट कर रहे हैं उन कोचेज़ को। ठीक है। और अभी हम अगला जो हमारा प्लान है, जो अंडर 19 के कोचेज़ अब फारिग हुए हैं अपना, उनका क्योंकि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है, तो वो जा रहे हैं फर्स्ट टीम के साथ एज ए फील्डिंग कोच। ठीक है। तो वो वहाँ पे उनको फील्डिंग ड्रिल्स वगैरह और ये वो कराएंगे, क्योंकि थोड़ा फील्डिंग का हमारा हमेशा से इशू है और उसी में फ़िटनेस भी उनकी साथ में हो जाएगी। तो इसी वजह से जो आपने जैसे सवाल किया, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ज़ाहिरी बात है क्योंकि कुछ बजट्स का भी इश्यूज़ हैं दुनिया में, आपने देखा होगा सारे मुल्क में कहीं पे भी क्रिकेट पूरी तरीके से नहीं हो रही। ठीक बात। आप ये देखिए कि हमने अपना सीज़न तो कराया है, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, इंशाल्लाह। बट एट द सेम टाइम हमने उसको एक्सटेंड किया है। जी बिल्कुल। T20 डबल लीग हो गया, आपका अंडर 19 का वनडे टूर्नामेंट डबल लीग हो गया, तो PSL हो गया, PSL हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया, हाँ, बिल्कुल। एक तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे हम नॉर्मली हर साल कराते थे, लेकिन अब एक्सटेंड करके हमने सीज़न कराया है। बिल्कुल ठीक बात। लोग कम कर रहे हैं, हमने उल्टा एक्सटेंड थैंक किया यू। है। तो बहुत सारे बजट्स इसमें भी लगे हैं, तो लेकिन आगे चल के आपकी बात सही है कि हमारे साथ ना देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं फील करता हूँ पर्सनली भी आपकी बात को लेकर, कि फील्डिंग कोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर हम एक चीज़ में बहुत पीछे हैं वो है फील्डिंग। जी नाज़रीन, नदीम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपको वेलकम कहते हैं। अब मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते हैं नदीम साहब से। सर ये पहले जैसे डिफरेंट कोचेस से अब वो जैसे हम 6 रीजन्स के ऊपर आ चुके हैं और 6 कोचेस मेनली आपके अंदर काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट दीज कोचेस एज वेल, कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर है, तो आपको क्या लगता है कि इतने कोचेस सफिशिएंट हैं? और जब हम एज कंपैरेटिवली पाकिस्तानी टीम के अंदर देखते हैं तो हेड कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, बॉलिंग कोच भी है, उधर हमें बर्बाद लगती है। ओके जी, इंटरनेशनल लेवल पे आपको सिर्फ ही एक गाइडलाइन चाहिए होती है, ये सब बोलते हैं, इवन सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी ये बात करते हैं, तो इधर थोड़े कोचेस को होना उधर ज़्यादा होना उसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो एक तो कोविड की सिचुएशन में ना हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीज़न को हमने बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, बहुत कहना चाहिए उसमें गैप्स कम हैं, एक साथ 2-3 टूर्नामेंट चल रहे हैं।
अगर आप वैसे देखें हर प्रोविंस में 6 कोचेज़ हैं, फर्स्ट टीम के 2, सेकंड के 2 और उसके 2 जो है अंडर 19 के, और इसके अलावा अंडर 16 के कोचेज़ भी अभी आपके सामने आएंगे जी। तो वो 7-8 कोच बन जाते हैं, तो ऑफ सीज़न के लिए तो वो एक साथ जमा होंगे, एक तो ये हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द सीज़न जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीज़न हाई परफॉर्मेंस के जो कोचेज़ हैं, क्योंकि सीज़न चल रहा है यहाँ पे इतना काम नहीं है, वो बहुत क्लोजली उनके हेल्प आउट कर रहे हैं उन कोचेज़ को। ठीक है। और अभी हम अगला जो हमारा प्लान है, जो अंडर 19 के कोचेज़ अब फारिग हुए हैं अपना, उनका क्योंकि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है, तो वो जा रहे हैं फर्स्ट टीम के साथ एज ए फील्डिंग कोच। ठीक है। तो वो वहाँ पे उनको फील्डिंग ड्रिल्स वगैरह और ये वो कराएंगे, क्योंकि थोड़ा फील्डिंग का हमारा हमेशा से इशू है, और उसी में फ़िटनेस भी उनकी साथ में हो जाएगी। तो इसी वजह से जो आपने जैसे सवाल किया, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है क्योंकि कुछ बजट्स का भी इश्यूज़ हैं दुनिया में, आपने देखा होगा सारे मुल्क में कहीं पे भी क्रिकेट पूरी तरीके से नहीं हो रही। ठीक बात। आप ये देखिए कि हमने अपना सीज़न तो कराया है, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, बट एट द सेम टाइम हमने उसको एक्सटेंड किया है। जी बिल्कुल। T20 डबल लीग हो गया, आपका अंडर 19 का वनडे टूर्नामेंट डबल लीग हो गया, PSL हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया। बिल्कुल। एक तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे हम नॉर्मली हर साल कराते थे, लेकिन अब एक्सटेंड करके हमने सीज़न कराया। बिल्कुल ठीक बात। लोग कम कर रहे हैं, हमने उल्टा एक्सटेंड किया। तो बहुत सारे बजट्स इसमें भी लगे हैं। तो लेकिन आगे चल के आपकी बात सही है कि हमारे साथ ना, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं फील करता हूँ पर्सनली भी आपकी बात को लेकर, कि फील्डिंग कोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर हम एक चीज़ में बहुत पीछे हैं, वो है फील्डिंग। बिल्कुल ठीक बात। हमें इवन हमने ये नेशनल T20 कप के अंदर जो डिजास्टर देखा फील्डिंग के अंदर, बैटिंग और बॉलिंग तो हमने आउटस्टैंडिंग देखी, इवन तो PSL में भी, बट जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था वो बिलो पार था, वो इतना पैथेटिक था कि मतलब वो सबके लिए बहुत एक अलार्मिंग चीज़ थी। तो उसमें आपका क्या आप रोल अदा कर रहे हो? दूसरा मेरा इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर या कोचेस का इंटरनेशनल टीम के लिए, अंडर 19 के लिए, वो कोचेस की सिलेक्शन के अंदर और उसके साथ जो प्लेयर्स की सिलेक्शन के अंदर क्या रोल है? कि आप क्या लड़के भी देंगे इनको प्रिपेयर करके, अगर कोई रिक्वायरमेंट करते हैं, लेट्स सपोज स्पिनर हमारे पास कोच नहीं आ रहे, अगर हैं जैसे जाहिद महमूद, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है या कुछ, उसमें क्या रोल है? ऐसे लड़के जो आपको लगता है कि बिल्कुल रेडी हैं टीम को सर्व करने के लिहाज से, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ये सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट काम सबसे यही है। हाँ जी। क्योंकि हम बहुत क्लोजली मिसबा के साथ भी काम कर रहे हैं। ठीक है। मुसलसल जब वो यहाँ होते हैं, हम मुसलसल मीटिंग्स हमारी चलती रहती है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स उनको किस तरह के प्लेयर चाहिए। फिर वो हम आइडेंटिफाई करके, वो जैसे डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, फिर उसको क्लोजली मॉनिटर करना। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और अब आप आगे देखेंगे कि हम इसी तरीके से प्लेयर्स हम उनको सपोर्ट करेंगे। सिलेक्शन से हमारा ताल्लुक नहीं है हाई परफॉर्मेंस का, हमारा काम है प्लेयर डेवलप करना, और सिलेक्शन ज़ाहिर बात है सिलेक्टर्स करते हैं, और हम इंटरफेयर भी नहीं करते उसमें। इवन के जैसे अभी लोग ये सोचते हैं कि जैसे क्योंकि ये टीमें सारी PCB की हैं, तो हाई परफॉर्मेंस जो है डिपार्टमेंट, उनका बहुत अमल दखल है सिलेक्शन नहीं। तो सर आप उस पे उनको फ़ोन भी बहुत आते हैं, लेकिन हमारा नहीं है उसमें। नहीं, लेकिन आप जैसे मॉनिटर कर रहे हैं, आपके अंडर है कोचेस सारे, जी ठीक है, तो वो उनको ऐसे नाम नहीं देते कि ये लड़का रेडी है इंटरनेशनल को सर्व करने के लिए या बहुत परफॉर्मेंस है? क्योंकि मिसबा तो अभी आल्दो के 3 डेजिग्नेशन थे पहले। एक ये भी मैं आपसे डेफिनेटली जानना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि क्या वो एक राइट डिसीजन था एक बंदे को 3 के अब्यूज ऑफ पावर नहीं थी, अनजस्टिफाइड नहीं था, कि वही हेड कोच भी होगा, वही आपका बैटिंग कोच भी होगा और वही चीफ सेलेक्टर होगा? वो एक तो आंसर कीजिएगा। और दूसरा ये कि जब वो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री किसी टूर पे हैं, तो ये तो पीछे आप लोगों की जॉब होगी ना कि उनको गाइड करना कि हमने, आप या आपके अंडर जो 6 कोचेज हैं, कि हमने ये लड़का तैयार कर दिया है, इसको आप ट्राई करें, आप इसमें लैग करें। देखिए होता है ऐसा है कि इसको प्लेयर आइडेंटिफाई करना भी सिलेक्टर्स का काम ठीक है। सिलेक्टर्स डेवलप नहीं करते, वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये प्लेयर हमको लग रहा है कि अगले 3 महीने में इसकी ज़रूरत होगी, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा काम है डेवलप करना। बिल्कुल ठीक। हम सजेस्ट नहीं करते। ठीक है। हाँ, लेकिन जाहिर बात है एक मिल के काम कर रहे होते हैं। अब हम कुछ अगर किसी की उस पर नज़र ना पड़ी हो किसी प्लेयर पे, तो कभी कभी सजेस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा बेसिक काम यही है कि ये हमें बताते हैं कि इस प्लेयर पे काम करें, और हम उस पर काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिक काम तो ये है। ठीक है। मिसबा की जहाँ तक आपने बात की 3 रोल्स की, देखें इस तरह की चीज़ें ना दूसरे गेम्स में होती रही हैं। कभी कभी जब आप नई चीज़ करते हैं ना, तो लोग उसकी एक्सेप्टेंस इतनी आसान नहीं होती, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोग क्योंकि पहले कभी हुई नहीं होती है, मिसाल कोई होती नहीं उसकी,
तो लोग फिर उस पर ज़्यादातर लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना जी। शुरू हो जाते हैं। जबकि मेरे हिसाब से अगर आप एक बंदा जिम्मेदार है तो अकाउंटेबल भी वही है, ठीक है बहुत आसान हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर एक 6 टीमें सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल रही हैं, 6 टीमों के कोच आपके सिलेक्टर हैं, ठीक जो है। कि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मिसबा के लिए काम तो आसान था इस तरीके से। हाँ, जाहिर बात उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, अब उसने जाहिर बात इसीलिए बोला कि नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इस सिस्टम को थोड़ा चलना चाहिए था। कोई भी नया चीज़ जो आती है ना, उसको आप विद इन 6 मंथ और ईयर आप ठीक है, नहीं बिल्कुल कर पाते। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। और शायद मैं भी आपकी जगह होता, शायद मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रहा होता, लेकिन क्योंकि मैंने इस सिस्टम में काम किया एज ए कोऑर्डिनेटर मिसबा के साथ, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिसबा को आसान करके दे देते थे। और हमारा जो डिस्कशन होता था सिलेक्शन मीटिंग, कोई बहुत लंबी नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आधा घंटा और घंटे में टीम बना लिया करते थे, क्योंकि पीछे से काम सारा हो रहा था। ठीक बात। हाँ, उसके साथ मिसबा का कोच होना, हेड कोच होना, मिसबा के साथ एक मेरे ख्याल से कैपेबल टीम थी जो उसने रखी। तो मेरे ख्याल से हेड कोच, लेकिन सर वो फिर उनका यही था कि उनकी कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे मैंने शुरू में आपके कोचेस की बात की, तो एक जैसे फिर पहले जिनको रिप्लेस किया मिकी आर्थर, वो बहुत बड़ा नाम था। जी। मिकी आर्थर की कोचिंग को भी मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, देखा कि सरफराज के साथ मिलके आपके 90% प्लेयर कंफर्म होते थे कौन से मैच लड़के खेलेंगे। एक दो की ऑल्ट्रेशन तो हर टीम में होती है। जी, ऐसे ही होता। अब जो करंट टीम हम एक साल से देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि 1-2 कंफर्म है जो हम खेलेंगे, बाकी 8-10 को किसी को कंफर्म नहीं। इवन दो मैंने लड़कों से भी बात की है कि दे आर नॉट श्योर कि किसने खेलना है। ठीक है, बाबर का पता होता है हमें, शहीन का पता होता है, ठीक है, तो 2-3 लड़के ही आपको नजर आएंगे जिनकी श्योरिटी है। तो क्या इसमें कोचिंग के अंदर ये इनोवेशन लाने की जरूरत नहीं थी कि उनको कॉन्फिडेंस भी दिया जाए? अभी रीबिल्डिंग प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा, पाकिस्तानी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं हम लंबा कर सकते? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन अगर आप पिछले 6 टेस्टों की टीम निकालेंगे तो आपको उसमें 1-2 ही चेंज नज़र आएंगे। प्लेयर अगर इस तरह का फील कर रहे हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं क्योंकि आप सर वो एग्जांपल देखते तो मैं अब T20 देख लीजिएगा या ओडीआई पर्टिकुलरली देख रहे। चलिए, टेस्ट की हमेशा से एक स्टेबल टीम होती है, ऑल्ट्रेशन आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है क्योंकि टेस्ट टीम डेवलप बड़ी मुश्किल से होती है। बट एज फॉर T20 और ओडीआई कंसर्न, उसमें बहुत ज्यादा हमने देखा कि ऑल्ट्रेशन बहुत ज्यादा की गई। सरफराज इधर 3 मैच लाहौर में हारे श्रीलंका से, उनको कैप्टनसी भी गई, टीम से भी निकाल दिया गया और पूरा सिस्टम ही चेंज ऑब्वियसली कर दिया गया। तो एक कैप्टनसी के ऊपर मैं अलहदा पूछना चाहूँगा आपसे, तो इसमें ये देखना आपका क्या ख्याल है कि ये होना नहीं चाहिए कि ये सर्टेनिटी होनी चाहिए प्लेयर्स के अंदर भी कि यार वी आर द पार्ट ऑफ टीम, वी आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जैसे अभी करंट स्लॉट के अंदर भी 34 लड़के ट्रैवल करके, आल दो के यू है पाकिस्तानी टीम और शहीन का भी नाम दे दिया गया, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि कौन से लड़के पाकिस्तान से खेलेंगे, कौन से शहीन से खेलेंगे। अभी शायद वो उनको करना पड़ेगा क्योंकि अब वो उन्होंने बाइफरकेट करना है क्योंकि जो कोविड से निकलेंगे और इस सारे सूरत हाल में, तो वो प्रेशर भी नहीं लड़कों को लगता कि बड़ा इनसिक्योरिटी के अंदर खेल रहे हैं? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। देखिए, शाइन का टूर भी था और पाकिस्तान टीम का भी टूर था, तो ऐसा नहीं कि नाम दे दिया, वाकई था टूर। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये, जैसे देखा अभी आपने सिचुएशन क्रिएट हुई कि कोविड पॉजिटिव और बहुत सारा जो रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं आए, तो इसीलिए उसको अलहदा नहीं किया था कि अगर हम अलहदा कर देते 15 प्लेयर ये पाकिस्तान टीम के और 15 ये शाहीन के, जो कि 30 प्लेयर गए तो 35 प्लेयर गए, 34 गए हैं, वो फखर तो पहले ही ऑलरेडी, तो 34 गए। तो अगर हम अलहदा कर लेते तो जैसे ही कोविड पॉजिटिव आते तो फिर हमें यहाँ से रिप्लेसमेंट भेजनी पड़ जाती। अभी ये था कि ये स्क्वाड ऐसा है कि जाहिर बात है शाहीन, अगर हम अंडरस्टैंड करें तो शाहीन इज सेकंड बेस्ट, ठीक है, पाकिस्तान के बाद शाहीन इज लाइक ए टीम, बिल्कुल टीम जी। तो वो प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, तो वो रिप्लेस कर लेंगे अगर कोई ऐसी बात भी होती है। तो इसलिए अलहदा नहीं किया था। इसमें एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि कहीं कोई एम्बिग्युइटी पैदा ना हो जाए, या मिसबा की लास्ट सिलेक्शन थी तो उसके ऊपर कोई टारगेट ना किया जाता, तो एक ये भी ओपिनियन आ रहा है कि उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने मिक्स कर दिया। देखिए, हर बंदा अपने हिसाब से और अपने एंगल से देखता है, लेकिन क्योंकि हम पार्ट ऑफ द सिस्टम है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। हम क्योंकि मीटिंग्स में बैठते हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं जाहिर बात है वो आपको बता सकता हूँ।
लेकिन आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं। अगर आप यही मैं आपकी कुर्सी पे बैठ जाऊं तो मैं इसको पता नहीं 10-12 एंगल मैं भी निकाल लूंगा। जी, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं कि वो सारे एम्बिग्युइटी क्लियर हो जाए। बिल्कुल, लेकिन असल वजह ये थी कोविड की वजह से कि बैकअप टीम ऑलरेडी है, तो हम डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं कि शाहीन कौन सी है और वो कौन सी। और इसमें कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें हम चाहते थे कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स शाहीन वाला मैच खेलें फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, उनके पास प्रैक्टिस गेम्स नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात। तो इस वजह से इसको अलग-अलग नहीं किया, तो बहुत 3-4 उसकी वजूहत थी जिसकी वजह से अलग। अच्छा, उसमें एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आजकल, और ये सबसे हॉट टॉपिक भी हमें कहना चाहिए, मैं इवन तो अपने हर शोज में सारे एक्स क्रिकेटर से बात भी कर रहा हूँ, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है। जी जी। और आप जितने वोकल और जितने ब्लंट थे इस चीज़ को लेके, मैंने नहीं शायद देखा इतना, क्योंकि आप यूबीएल को जिस तरह आपने लेके चले और उसके अंदर जो आपने इनोवेशन लेके आई, मैंने पर्सनली देखा आपने स्टैंडर्ड बड़ा अपग्रेड किया। इवन तो डोमेस्टिक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 4 स्टार से आप 5 स्टार पे लेके आ गए हो, अकोमोडेशन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ को आप पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूँगा कि बहुत सीरियसली देखते हो। अब जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है, 700-800 लड़का जॉबलेस हो गया है, ऑब्वियसली खान साहब का विजन से मैं इस चीज़ से तो एग्री करता हूँ कि आपका वो जब थोड़े लोग होंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, या जॉब मिलने की वजह से लड़के रिलैक्स कर जाते हैं कि अब जॉब लगी, अब इसी तरह ही 60 साल तक चलता रहेगा, पक्की नौकरी लगी है, बाद में रिटायरमेंट के बाद भी प्लान मिल जाएगा। वो विजन तो ठीक है, बट ये वेलफेयर स्टेट में तो चल सकता है। अब 500-600 लड़कों का जॉबलेस होना एक चीज़, दूसरा उसे कर्टेल करके 192 लड़कों का उनकी पीसीबी के एम्बेड के अंदर आ जाना। मेरा ओपिनियन ये है कि वो करंट तो आपको एक अच्छा कंपटीशन डेवलप हो जाएगा और आपको सर्व कर जाएंगे लड़के, बट इवेंचुअली 5-6 साल बाद अगर कोई इसका सिस्टम को आपने दूसरा ऑल्टरनेट प्रोवाइड ना किया तो अनफॉर्चुनेटली एक इंटरेस्ट लेवल लड़कों का ख़त्म हो जाएगा, और ये आपकी जो एक बहुत बड़ा इसमें भी गैप आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पीसीबी नहीं ले सकता। जैसे हमने शुरू में बात की कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको साथ छोटे छोटे चंक चाहिए होते हैं उसको अपने साथ कैरी करने के लिए, तो दोनों को पैरेलल भी चलाया जा सकता था। इस पे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन, रिगार्डलेस होता ही है कि जॉब के बाद लोग इस पे बात नहीं करते, डिफेंड करते हैं, आप करें, लेकिन अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही बताइए, क्योंकि आप बहुत ब्लंट थे इस पे। नहीं, मैं बिल्कुल 2-3 चीज़ें हैं उस पर आपसे बात करता हूँ। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड ऊपर गया है, रेज़ हुआ है पिछले 2 साल में? मेरे ख्याल से 90% लोग बोलेंगे डेफिनेटली हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो तो अच्छी हो गई कि चले गैप पाकिस्तान टीम और फर्स्ट क्लास का बेहतर हो गया। हाँ जी, तो एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक जॉब्स की बात है उस पर भी बात कर लेते हैं। मुझे बिल्कुल, मैं डिपार्टमेंट की टीम रन करता रहा हूँ, मैं हमेशा वोकल रहा हूँ, इसलिए मैं डिपार्टमेंट से खेला है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर बात है जब आप एक माहौल में, किसी भी माहौल में चल रहे होते हैं तो आप उसी तरीके से सोच रहे होते हैं। जॉब करने के बाद मेरा ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, और उसकी वजह यह है कि मुझे एक और अलग पिक्चर नज़र आई। ठीक है, ये नहीं कि मैं हमेशा डिपार्टमेंट की क्रिकेट की रिस्पेक्ट करता रहूँगा, जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ठीक, पाकिस्तान की क्रिकेट को किया, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। इवन अभी भी जो हम कुछ ग्राउंड पे खेल रहे हैं वो डिपार्टमेंट के ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ऐसे ही ठीक है ना। उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उन्होंने हमें प्लेयर्स दिए, उन्होंने हमारे प्लेयर्स की वेलफेयर की सब कुछ किया है, इसमें कोई शक नहीं। मैं थोड़े अरसे पहले एक कोर्स किया था क्रिकेट बिजनेस मैनेजमेंट का, तो उसमें मैंने बड़ी स्टडी की काफ़ी ज़्यादा ना, तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज होना शुरू, फिर जॉब मिल गई। अब आप कहेंगे डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड करूँगा इस चीज़ जी, ठीक है। उसके कुछ रीजंस आपको दूंगा। वो रीज़न ये है कि मैंने ये देखा कि दुनिया में सारे स्पोर्ट्स जो है वो 4 चीज़ों से चलते हैं। ठीक, एक चीज़ है स्पॉन्सरशिप, दूसरी पैसा आता है, फंड्स आते हैं ब्रॉडकास्टिंग से, ठीक बात, तीसरा चीज़ जो है वो है मर्चेंडाइज, और चौथा जो है गेट मनी। डन, ये 4 चीज़ है। एग्रीड। अच्छा, इस 4 चीज़ों से जो भी गेम्स चल रहे हैं दुनिया में, उधर स्पोर्ट्समैन की सैलरी बहुत हाई है, और अगर वो कामयाब हैं तो ठीक बात है, तो बहुत हाई सैलरीज है। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत है, लेकिन क्रिकेटर्स की इनकम इतनी नहीं थी, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब आप खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया सारा कुछ, लेकिन क्योंकि हम वो अपने सिस्टम से तो नहीं हट सकते जो HR का सिस्टम है, तो वो मेरे लिए कोई स्पेशल जो है कहना चाहिए कि सैलरी स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते। तो वो उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 30 से 35 साल पे एक एम्प्लॉय का डिवाइड हुआ होता है, क्योंकि वो एक आता है 20-25 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में जाकर रिटायर होता है, ठीक है ना। वो 30-35 साल पे बना हुआ होता है, और उसी हिसाब से वो उसकी हर साल उसके जो है
कहना चाहिए इंक्रीमेंट्स लग रहे होते, बोनसेस होते, चीज़ें होती हैं उस तरीके से। तो वो कोई स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं बना हुआ, वो एक आम जो है एम्प्लॉय के लिए बना हुआ है। लेकिन सर वो पर्टिकुलरली उनको टेक केयर तो कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस सिस्टम में रहते हुए ना हमारे स्पोर्ट्समैन को, स्पेशली क्रिकेटर्स को, मैं बाकी गेम का नहीं कर रहा हूँ, उनको अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को जो क्रिकेट की फॉलोइंग है ना, कभी भी वो सैलरी नहीं मिलनी थी जो कि एक स्पोर्ट्समैन को मिली। अच्छा, अब अच्छी बात क्या हुई पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कि अब ब्रॉडकास्टिंग हमारी होना शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है, इससे अब हमें पैसे आएंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग के जो पैसे जो दुनिया में हर दुनिया में लोग जो स्पोर्ट्स को चलाते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट से चला रहे होते हैं। प्लस ज़ाहिरी बात है, जब ब्रॉडकास्ट होगा स्पॉन्सरशिप आएगी, स्पॉन्सरशिप आएगी और उसके साथ ब्रांड बिल्डअप होगा। ज़ाहिरी बात है कि जब आप टीवी पे दिखाते हैं तो ब्रांड बिल्डअप होना शुरू होता है। और फैंस, अगर कोविड नहीं होती तो अब मैं आपको गारंटी करता हूँ, मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे कि ये T20 टूर्नामेंट जो हमारा हुआ था ये फुल होता ना। तो हम राइट डायरेक्शन में रहे हैं। इट विल टेक टाइम। अब हम आ जाते हैं कि लोगों की जॉब गई, बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब गई। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें कोई भी जब सिस्टम नया आता है ना, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा हुआ है, वो इसलिए हुआ कि अभी भी जो हमारा जो आइन है और जो स्ट्रक्चर हमने बनाना है, जो बनना है, वो आएगा तो जॉब आप देखेगा कि बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी। क्योंकि अभी आपके सिटी टीम्स बननी हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड होंगी। वो 90 टीम्स हैं, उनके 90 कोचेस चाहिए होंगे, आपको मैनेजर्स चाहिए होंगे। ये सारा पीसीबी के एम्बेड में आएगा, नहीं, उसी के अंडर आएगा। हम असल में अभी आप देखेगा हम बहुत ही एडवांस टॉक्स में हैं। जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन है उसके स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं वो सारे कमर्शियली चलें। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप बिल्कुल, हमें इस चीज़ का इस पे सोचना भी चाहिए, बात भी करें, जो हम बहुत कम करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो इंडिया करता है। ठीक है, क्योंकि उनकी मार्केट बड़ी है, फॉलोइंग बड़ी है, सब कुछ है। सेकंड बिगेस्ट मार्केट क्रिकेट की पाकिस्तान के पास है और हम छठे सातवें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। और इंडिया में बहुत सारे गेम चल रहे हैं, हमारे सिर्फ क्रिकेट चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन हम उसको इतना कमर्शलाइज नहीं कर सके। तो इट्स अबाउट टाइम। अब ब्रॉडकास्टिंग आ गई, कमर्शलाइज होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये, अगर इसी डायरेक्शन में चलते रहे हम, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि क्रिकेटर्स विल बी बेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जी, प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक के बाद दोबारा आपको वेलकम कहते हैं। आप पीसीबी की जितनी अच्छी चीज़ें हम सारी इसको एक्नॉलेज भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं। अभी जैसे सर स्कूल क्रिकेट खत्म होगी, कॉलेज खत्म हो चुकी है, क्लब क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बेसिक ग्रास रूट लेवल पे प्रोवाइड करता है वो नहीं है। अगर हर चीज़ पीसीबी अपने एम्बेड के अंदर लाना चाहेगी कि मेरी नहीं, हम नहीं लाना रूफ में लाना चाह रहे हैं, नहीं लाना चाहते हैं। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि देखिए जैसी एज सुन एज स्पॉन्सर आएंगे ना, उनकी 2 सीट हैं अपने जो उनकी बॉडी बनेगी ना, जिसको एक तरीके से गवर्निंग बॉडी भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो वो बॉडी होगी उसमें 2 उनकी सीट्स होंगी। अच्छा, 3 पीसीबी के लोग होंगे। तो अगर हम पीसीबी वाले डेफिनेटली स्पॉन्सर्स को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, सीएफओ की पोस्ट होगी, तो वो उन्हीं की मर्ज़ी से आएगा। तो हमारा ये इरादा है कि वो कमर्शियली चले, और जब देखेंगे स्पॉन्सर्स आएंगे और इनके लोग बैठे होंगे तो ये बिजनेस की तरह इसको चलाने की कोशिश ठीक है। लेकिन क्या उसको जो गवर्निंग बॉडी होगी पीसीबी नहीं होगा, वो कौन होगा फिर? उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये जो जितने आप बता रहे हैं आगे। हमारे 3 मेंबर होंगे ना, ठीक है, 2 इलेक्टेड मेंबर होंगे, 2 उनके मेंबर होंगे, स्पॉन्सर्स के तो 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर होंगे, ठीक है। तो वो उसको कमर्शियली चलाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल ग्रास रूट से क्रिकेट करता रहा हूँ। हम टूर्नामेंट कराते थे रमज़ान के अंदर, उसकी इतनी स्पॉन्सरशिप थी आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो स्पॉन्सर्स आर देयर, आप एक्सप्लोर कैसे करते हैं? तो आप देखिएगा ये विद इन 4-5 ईयर्स आप देखिएगा क्रिकेट में कितना पैसा आना है अगर इसको कमर्शियली चलाया जाए। वो इसी से कमर्शियलिज्म के हवाले से सेकंड इसी के लिंकअप क्वेश्चन है कि पीएसएल हमारी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जी जी। और जितने इस चीज़ को समझते हैं वो सब ये कहते हैं कि इट कुड बी मच बेटर और मच लार्जर देन दिस वन, कि जितना हम अभी ये कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीबी अर्न कर रहा है उससे हाफ से बिलो है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा मैनेज किया जाए तो उस पर क्या प्लान, कुछ आपकी मीटिंग्स होती होंगी ऑब्वियसली?
इसको PSL के हम IPL ऐसे के लेवल पे हम लाने के ऐसे लिए। नहीं कह सकते कि थोड़ा सा अच्छा मैनेज किया जाए, हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी पीछे हैं, हम उस लाइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि हर साल स्पॉन्सरशिप और इनकम पीसीबी की बढ़ रही है, जी। तो डेफिनेटली हम उस रास्ते की तरफ चल रहे हैं और इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि हम बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। जितनी फॉलोइंग है, आप कराची से निकले खैबर तक आपको क्या गेम खेलते लोग बच्चे जी, नज़र ऐसे आते ही हैं? है। क्रिकेट। क्रिकेट। तो मार्केट है ना, तो मेरे ख्याल से हम उस तरीके से, क्योंकि एक हम क्योंकि डिपार्टमेंट पे बहुत डिपेंड करते थे ना, तो हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। ये भी एक इसकी चीज़ है, बिल्कुल ठीक बात है। हम इस और तरफ सोच ही नहीं सके ना। अब ये हम जब हटे हैं डिपार्टमेंट से, अब आप देखेंगे इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है कि हम एडवांस टॉक्स में हैं कि हमारे जितनी भी ये जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन की टीम है, इनके पास स्पॉन्सर आ रहे हैं। हम बहुत क्लोज हैं डील को फाइनल करने में, ठीक हो तो गया। इंशाल्लाह वो स्पॉन्सर्स आ तो ये जाएंगे। डिपार्टमेंट क्या अब ये सोच लें कि अब उनका रोल पीसीबी के साथ आगे ख़त्म होने को जा रहा है या ख़त्म हो गया? देखिए, आप कोई भी बात हतमी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस सिस्टम में चल दिए हैं तो मेरे ख्याल से इसको हमें टाइम देना चाहिए। मैं पर्सनली समझता हूँ एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, क्रिकेटर्स विल बी बेटर ऑफ। अच्छा। अभी भी जो क्रिकेटर्स की इनकम है ना, जो जिन 192 प्लेयर्स को मिल रही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं डिपार्टमेंट रन करता था, जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर, सब सैलरीज भी मैं बनाता था, उनसे डील भी मैं करता था, अपॉइंटमेंट भी मैं ही करता था। मुझे पता है कि आज जो हमारा बॉटम कैटेगरी का प्लेयर है ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट के प्लेयर से ज़्यादा कमाएगा अगर वो सारे मैचेस खेलेगा विद मैच फीस। लेकिन नंबर थोड़े हो गए ना प्लेयर्स के सर, असल हाँ, मसला। ये मैं हाँ। मान रहा हूँ ना, ये जी। तो मैंने आपको पहले ही कहा। जी। लेकिन क्रिकेटर्स का अभी भी इनकम पहले से ज़्यादा है। ठीक। मतलब 90% क्रिकेटर्स मैं कह सकता हूँ कि वो बेटर ऑफ है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, और इसमें अगर ये इसी तरीके से चला और जब इंशाल्लाह ये कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती है और हमारे टिकट सेल भी होती है और फिर एक दिन ये मर्चेंडाइज भी हमारी बिकना शुरू होती है, क्योंकि जब आप फ़ैन फॉलोइंग शुरू होगी तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक। और अगर इसमें कमर्शियल लोग आते हैं, स्पॉन्सरशिप में आते हैं और इसको कमर्शियली चलाते हैं, तो यकीनन ये देखें चीज़ें आगे जा सकती हैं। हमारे भी बहुत बड़े बड़े लोकल बिजनेसेस हैं जो कि जिनको चाहिए कि सपोर्ट करें और उनकी, और मेरे ख्याल से क्रिकेट उनको लेट डाउन नहीं करेगी। जी जी जी। क्योंकि क्रिकेट को सब देखते हैं। तो ऑब्वियसली हम जैसे सब जानते हैं कि क्रिकेट पैसे की वजह से चल रही है, हॉकी का जी। क्या अनफॉर्चुनेटली जी। हो गया, कमर्शियलिज्म जी, जी। खत्म हुआ और जी, नीचे जी। चला गया, और उसमें उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर या इवन जितने पीसीबी के मैंने 2-3 साल के अंदर प्लान्स देखे कि सारा फोकस एंटी करप्शन के ऊपर है, लेक्चर्स भी उसी के ऊपर होते हैं, क्लासेस भी हो रही होती है, और अनफॉर्चुनेटली हर 1-2 साल के बाद कोई इंसिडेंट भी आ जाता है, किसी ना किसी सिनेरियो के अंदर, आपको मालूम ही है वो आ जाता है। एक चीज़ जो बड़ी लैक कर रही है हमारी, वो प्लेयर्स ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग इन अ सेंस कि उन्होंने बात कैसे करनी है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, आपने, क्योंकि एम्बेसडर है ना प्लेयर जी ऑब्वियसली, और जब अभी अनफॉर्चुनेटली जैसे कैप्टन है हमारे, वो बात नहीं कर रहे, उनकी कोई और बात कर रहा है, तो वो जो 3 डायमेंशन में चीज़ें बाइफरकेट कर देती हैं, वो नुकसान पहुंचाती है समहाउ। हम जैसे हमेशा अपने आप को रिलेट इंडिया से करते हैं, इंडिया वाले क्यों आगे जा रहे हैं कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी फोकस करते जा रहे हैं। तो आपके जो टास्क के अंदर जहाँ प्लेयर डेवलप करना है, उनको ट्रेनिंग, फिटनेस, हर चीज़ को आप देखेंगे, पर्टिकुलरली जो लड़के ऐसे आपने देने हैं, उसमें इस पे कितना रोल हो रहा है और आपकी क्या डिस्कशन होती है पीसीबी काम से कि इनकी ग्रूमिंग में, इनको सारी ट्रैवलिंग के अलावा ठहरना, बात करना, उस पर कोई ख़ास है नहीं इनके अंदर आपके? बिल्कुल, इस पे डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पे है। और अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप एक्शन देखें इंशाल्लाह ठीक। जल्द। ठीक। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी बहुत कम लोगों को शायद पता होगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बुक निकाली है, 100 थिंग्स अ प्रोफेशनल क्रिकेटर मस्ट नो। ठीक है। अच्छा, उसमें ना बहुत डिटेल्ड बुक है और उसमें वो बच्चों को, ज़ाहिर बात है, पढ़ते हैं उसको। उसमें ये यहाँ तक है कि आप जब आपको फेम मिल जाए तो आपने पैसे को कैसे हैंडल करना है, फेम को कैसे हैंडल करना है, मीडिया से कैसे बात करनी है, इवन मसल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारा कुछ, और बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने किया जो कि मुझे बहुत पसंद आई। ठीक। और मेरे ख्याल से हमें भी ऐसे इस तरह के, और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है जो कि कहना चाहिए अपनी अपनी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कि आप अगर हमें कुछ इसमें हेल्प आउट करें तो बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, इसलिए कि मैं जब पाकिस्तान टीम में था, हमें इतना नहीं पता था, हम बहुत सारे फंक्शंस में गए,
और मिसाल के तौर पे स्टेज सामने तो हम दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए और अपनी बातें करने लग गए, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। जी। तो ये हम भी कर चुके हैं ये सब कुछ, और सारी बात फिर विद टाइम लर्न किया। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है, वो बच्चों को बिल्कुल हमें एजुकेट करना चाहिए ताकि वो मुल्क को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके और हमारा केस लड़ सके। एवरी पर्सन जो पाकिस्तान से बाहर जाता है ना, वो एक पाकिस्तान का एक तरीके से केस लेके जाता है, एम्बेसडर होता है, और उसको अच्छी तरीके से उसको लड़ना है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि अगर स्पोर्ट्स के थ्रू अगर हमारे बच्चे इतने एजुकेटेड हों और इतने अच्छी बात कर सकें, इतनी अच्छी तरीके से लोगों को समझा सकें, मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। तो आज 100% आपसे एग्री करता हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बात तो पिछले जब हम खेले थे जब से हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे कोर्सेज और कराए भी गए हैं इन बिटवीन, लेकिन मेरे ख्याल से एक रेगुलर बेसिस पे एक चीज़ होनी चाहिए कि जी जो जिसने इस लेवल पे खेला उसको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक बात। हमें उनके बेंचमार्क्स बना देने चाहिए इन चीज़ों के भी। तो मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे बिल्कुल कि इसको करें। कैप्टनसी के काम कर रहे हैं इसमें। जी, थोड़े से कैप्टनसी के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। ऑल्दो कि यू आर नॉट सिलेक्टेड बट आप सिस्टम का पार्ट हो। आपने देखा कि सरफराज ने हम एक पर्टिकुलरली जो हम क्रिकेट खेल रहे थे, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट 90s के साथ या इवन उससे पहले भी हमारे से एसोसिएट होती थी, लोग हमें फॉलो करते थे। अनफॉर्चुनेटली जैसे डिक्लाइन आना शुरू हुआ, देखना शुरू हुआ 2005-6 के बाद हमारा डिक्लाइन शुरू हो गया। उसके बाद हम यूए की कंडीशन के अंदर टेस्ट मैचेस जीते। अभी 2 साल में सिर्फ एक आयरलैंड से सीरीज जीते हैं, जीते कोई नहीं हम, ठीक है। उसके अलावा पास के अंदर ओडीएस के अंदर भी हमारी स्वाय चैंपियन ट्रॉफी के कोई बड़ी सक्सेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली T20 के अंदर हम नंबर 1 थे बट कैप्टन ही हटा दिया गया। कैप्टन की तरफ मैं बाद में आऊँगा। ब्रांड ऑफ क्रिकेट के ऊपर बहुत डिस्कशन होती है। इंटरनेशनल जितने भी क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन खत्म हो गई है, ये पुराने मॉडल की क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके ऊपर क्या आपका थिंक टैंक कहता है, पीसीबी का, या आप जैसे लोग जो अब हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर है वो किसको कैसे देख रहे हैं कि लड़कों को कैसे मेंटली तैयार करना है कि हम जो पीछे लैग कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रही है, हमने मैचेस देखे हैं अभी इंडिया के साथ, किस तरह बड़े स्कोर लग रहे हैं, तो हमारी तो टीम इस लेवल की क्रिकेट खेल ही नहीं रही। देखिए, मैं जब इंटरव्यू शुरू किया था जब से बात की थी इनोवेशन की। हाँ, देखिए, इनोवेशन के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, वरना आप इनके पीछे चलते रहेंगे जो कंट्रीज़ हैं। ठीक। उसके लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और बहुत सारी कोशिश है हमारी। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं इसीलिए ये प्रूवन लोगों को लाया था कि इनकी बात अगर ये कोई नई चीज़ निकालेंगे तो लोग बहुत जल्दी सुनेंगे। एक तो इनोवेशन की ज़रूरत है, दूसरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट। मैं ये समझता हूँ, मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ पे, और मैं बार बार ये बात मीडिया में भी कर चुका हूँ, हर जगह करता हूँ। और ज़ाहिर बात है कि अगर मैंने ये जॉब ली है तो मेरा ये काम है कि देखिए हम अपनी नेचर से हट के खेल रहे हैं। ठीक। जो हमारा एक नेचर है ना पाकिस्तानी कौम की, उससे हट के खेल रहे हैं। पहले हम उस पर खेलते थे, इसलिए लोग पसंद करते थे। बिल्कुल ठीक बात। और जो बेस्ट मेरे ख्याल से डेवलपमेंट होती है, अगर उसके नेचर के साथ डेवलप करें तो उसके बहुत चांस होते हैं वर्ल्ड क्लास बनने के, और हमारे लोग बने हैं। ठीक। अनडिस्प्यूटेड हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में डेफिनेटली अनडिस्प्यूटेड है। तो वहाँ भी हमारे लोग मौजूद हैं। तो अब क्यों नहीं, कुछ सेलिब्रिटी नहीं आ रहा, बड़ा नाम नहीं आ रहा, सुपरस्टार जो थे नेचर से हट के खेल रहे हैं, दूर कर। हमने इस पे एक पूरा पेपर बनाया है और हम जनवरी में उसको अनाउंस करेंगे जब पाकिस्तान की टीम वापस आएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हेड कोच को भी बिठाएंगे और हमारे जो हेड ऑफ इंटरनेशनल सबको बिठा के, और आप सबको हम चाहते हैं कॉन्फिडेंस में लेना। जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, जिसमें आप लोग भी हैं, जिसमें फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, जिसमें करंट प्लेयर्स भी हैं, और हम काफ़ी हद तक लोग उसके अंदर जो कि विद इन द सिस्टम है, हम उनसे बातचीत कर चुके हैं और सब अलाइंड हैं। लेकिन हम उसकी अनाउंसमेंट चाहते हैं कि जब पाकिस्तान टीम वापस आए और वहाँ से हम आपको अनाउंस करेंगे इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, और किस तरह हम प्लेयर डेवलप करेंगे और क्या एम्बिशन है हमारे। मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन है। एक तो ये कि आपको हमेशा मैंने देखा कि आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं जी। मैंने जो भी जितनी भी देखी क्रिकेट फॉलो की, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। हम क्योंकि क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम इसी के हवाले से बात करेंगे। तो अब जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस को आप कोई ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं कि इनको अकाउंटेबल किया जाएगा, प्लस आप क्या समझते हैं कि हेड कोच भी को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होती है तो उसमें हमेशा आता है जी ये 10 लड़के 8 लड़के ये जस्टिफाइड। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मामूल हक का कोट करूंगा, अब वो सिर्फ ओडीआई खेलते हैं, T20 भी नहीं खेलते, टेस्ट मैच भी नहीं खेलते वो, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी 2 प्लेयर ओपनर के तौर पे जा चुके थे, तीसरा भी अवेलेबल था। तो वो जब एक ऐसा प्लेयर जो नहीं खेलता
टेस्ट मैच खेल रहा है, और सॉरी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा और T20 भी नहीं खेल रहा, उसको लेके जाना, उसकी जगह पे अगर हम असद शफीक जैसे प्लेयर को डाला जाता, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबा से ये पूछा, उन्होंने आंसर नहीं किया, तो इस लिहाज से आप क्या समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का कोई कमेटी के थ्रू या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बन जाए जो आंसरेबल करे कि ये चीज़ अगर हुई तो कोई रीज़न ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन लेनी चाहिए, होना चाहिए क्या? देखें, अकाउंटेबिलिटी का जो हम बात करते हैं ना, वो बिल्कुल बात हम पूरी कर रहे हैं। ठीक, जितने भी आपके कोचेस अब अपॉइंट हुए हैं, जिस जगह पे भी, जिस पोस्ट पे भी, सबको उनको जेडीज दी गई है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। ठीक, साल के बाद उनकी दोबारा असेसमेंट होगी। यही अकाउंटेबिलिटी होती है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब सामने आ जाएगा। ठीक, तो अकाउंटेबिलिटी हम विद इन द हाई परफॉर्मेंस सिस्टम हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। ठीक, जितने भी लोग की जॉब हो रही है, अब जितने लोग अपॉइंट हो रहे हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बाकायदा उसको जॉब डिस्क्रिप्शन ना दी जा रही हो या उसके ऑब्जेक्टिव्स ना दिए जा रहे हैं। तो वो हम सबको दे रहे हैं और इसी पे अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक, जहाँ तक सिलेक्शन की ताल्लुक है, सिलेक्शन देखें, जब आपके बेंचमार्क्स नहीं होते ना, तो बहुत मुश्किल होता है अकाउंटेबल कर किसी को करना। जब आप बेंचमार्क्स बना देंगे ना कि भाई, ऐसे एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि 140 के स्ट्राइक रेट के बगैर इंटरनेशनल T20 आप नहीं खेल सकते। ठीक, ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई नंबर, एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि बच्चे अभी से सोचना शुरू हो जाए, जब तक हम इसको अनाउंस नहीं करेंगे तो आप कैसे अकाउंटेबल करेंगे? ठीक है ना। फिर अब एक नई चीज़ आ गई बैसरा कि भाई वो जो है आपका एवरेज भी होना चाहिए और स्ट्राइक रेट भी होना चाहिए। जी, अच्छा, बहुत सारे प्लेयर हमारे ऐसे खेलते रहे, 160 का स्ट्राइक रेट है, 15 का एवरेज है, 15 का तो average है। क्या फ़ायदा उसका? ऐसे ही। ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं इस पे काम ना। अब इतनी सारी चीज़ें थी ना कि ये 6 महीने के अंदर डोमेस्टिक कराना, चीज़ों को अपग्रेड करना, कोचेस की अपॉइंटमेंट, बहुत सारा हर चीज़ एक साथ हो गई थी। तो अब इंशाल्लाह लेकिन सारी चीज़ें जो है हमारी ऑलमोस्ट तैयार हैं। ठीक, और अब वो ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने कहा, वो नेशनल फ्रेमवर्क आपको अनाउंस करेंगे जनवरी में। ये जो कोचेस हैं इनोवेशन के लिए, इनको अभी अगर हम जब इंटरव्यू ख़त्म करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा सही, कि जो मैंने इनका कमरा बना रहा हूँ ठीक है, कोचेस का, वो वहाँ डेफिनेटली ये इनोवेशन कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक बात। हम उस तरीके से इनको नहीं बिठाना चाहते कि वो मेज़ों के, बड़ी हाँ, बड़ी मेज़ों के obviously। पीछे बैठे हों। सही, हम चाहते हैं कि ये मिल के बैठे, रोज़ वीडियोस देखें, नई नई चीज़ें डिस्कस करें, नए नए शॉर्ट्स डेवलप करें। अनलेस अगर हम ये नहीं करेंगे ना, हम पीछे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और मैं पर्सनली पाकिस्तान टीम को पीछे नहीं देखना चाहता, ना आप चाहते होंगे। तो अगर इसका सिर्फ एक ही हल है कि जब आप कोई नई चीज़ निकालोगे तब आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास हर आंसर का क्वेश्चन है। आप एक बॉल करते हैं एक बैट्समैन को, उसके बाद उसका आंसर है। आप जो है बैटिंग कर रहे होते हैं और आप कोई बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनके पास हर चीज़ का आंसर है। अनलेस कि आप, जैसे हमने दूसरा निकाला था सकलैन ने, जी, तो सकलैन ने परेशान करके परेशान रखा। कर दिया। रिवर्स स्वीप मारा था हनी मोहम्मद साहब ने, तो लोग अब तो खैर सब मार रहे हैं। सब मारे तो बिल्कुल। हमने बड़ी नई नई चीज़ें दी हैं जी। पाकिस्तान की क्रिकेट ने इंटरनेशनल को, हम रुक गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमने कोशिश की कि तमाम क्वेश्चन, तमाम जो लोग जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, और आपका पर्सपेक्टिव भी उनका नैरेटिव बोर्ड की तरफ से प्रेजेंट हो, ताकि हमें इस उम्मीद के साथ कि ये इंशाल्लाह जो एक स्पोर्ट रहेगी है पाकिस्तान के अंदर, वो सक्सेसफुल भी रहे और इसी तरह दोबारा नाम भी ले, और PCB भी ओबियसली इसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। होपफुली नाज़रीन, आपको नदीम साहब की गुफ्तगू पसंद आई होगी। आज का शो आपने देखा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।